हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन अध्ययन करेंगे आरबीएसई बुक के हमारा राजस्थान कक्षा 7, जिसका अध्याय नंबर है 7, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायी होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो आज का अपना अध्याय है दोस्तों, वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। कौन सा? राजस्थान के प्रमुख राजवंश। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। क्या क्वेश्चन है? पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल क्या था? तो दोस्तों क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा 1177 से 1192। क्या दोस्तों? 1177 से 1192 पृथ्वीराज चौहान का क्या है? शासनकाल है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कौन सा है? तो 1177 से 1192। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम था। जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों उनकी माता का नाम था कपूर देवी, और पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या था दोस्तों? माता का नाम तो क्या था? कपूर देवी, और पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया? जो पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया? तो दोस्तों आंतरिक स्थिति पर। किस पर? आंतरिक स्थिति पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का नॉलेज था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 6 भाषाओं के वो जानकार थे, यानी 6 भाषाओं का उनको ज्ञान था। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो दोस्तों उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 6 भाषाओं को। किनको? पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ रखा है कि पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार में जो कवि और विद्वान थे वो कौन कौन थे? तो दोस्तों पहला नाम आता है विद्यापति गौड़, दूसरा नाम आता है वागीश्वर, और तीसरा नाम आता है जयानक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जयानक। फिर है विश्वरूप जनार्दन, कविचंद्र बरदाई, और पृथ्वी भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान, तो दोस्तों जिसमें पहला नाम आता है विद्यापति गौड़, वागीश्वर। तो दोस्तों जो ये जयानक है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज विजय। कौन सी? पृथ्वीराज विजय, जयानक की रचना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जयानक की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? तो जयानक। कौन? जयानक। वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट आता है विश्वरूप जनार्दन। कौन? विश्वरूप जनार्दन। फिर है दोस्तों कविचंद्र बरदाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन पूछा हो बहुत सी बार। फिर है पृथ्वी भट्ट। ठीक, कौन? पृथ्वी भट्ट। जो पृथ्वीराज के जो दरबारी था चंद्र बरदाई, इसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। कौन से? पृथ्वीराज रासो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें दोस्तों। पृथ्वीराज रासो, ये तो किसकी है? कविचंद्र बरदाई की। और जो जयानक की कौन सी है? जयानक की है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। कौन सी? पृथ्वीराज विजय तो किसकी है? जयानक की है, पृथ्वीराज विजय।
ये तो किसकी है दोस्तों, जयन की है। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वीराज रासो किसकी, कवि चंद बरदाई की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो दोस्तों रचना की थी कवि चंद बरदाई ने। किसने, कवि चंद बरदाई ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महाराणा कुंभा का शासन काल था, तो दोस्तों इनका शासन काल था 1433 से 1468 तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि महाराणा कुंभा का शासन काल कौन सा था, तो 1433 से 1468 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों 1417 में। कब, 1417 में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। कब, 1417 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है कि महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ, लेकिन फिर भी याद रख लेना दोस्तों 1417 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे, तो दोस्तों ये बैठे थे 1433 में। कब, 1433 में। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा सिंहासन पर कब बैठे, 1433 में। कब, 1433 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था, तो इनका दोस्तों कटार, कलम और कला का संगम था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये त्रिवेणी संगम था। किनके व्यक्तित्व में, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में। ठीक है दोस्तों, कटार, कलम और कला, ये क्या है, महाराणा कुंभा के त्रिवेणी संगम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से याद करें कि महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में त्रिवेणी संगम क्या थे, कटार, कलम और कला। फिर है दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन आगे है, मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। तो दोस्तों महाराणा कुंभा का जो शासन काल है वो मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेवाड़ का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो दोस्तों महाराणा कुंभा के काल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा के शासनकाल को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छे से याद करें। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, तो दोस्तों 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। किसने, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है, तो दोस्तों कुंभा द्वारा जो निर्मित दुर्ग है उनमें अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ, इनका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराणा कुंभा ने। किन दुर्गों का निर्माण, अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भूमठ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ, इनका निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, तो इन दुर्गों का नाम आपको याद रखना है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से थे, तो दोस्तों इसमें है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुंड प्रबंध। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ दोस्तों सेकंड ग्रेड में कि कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से थे, तो दोस्तों संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुंड प्रबंध, ये क्या दोस्तों कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों महाराणा कुंभा की जो उपाधियाँ हैं उनमें है महाराजाधिराज, राय रायसन, महाराणा दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु, ये किसकी उपाधियाँ, महाराणा कुंभा की। कौन कौन सी, महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु, ये किसकी उपाधियाँ, महाराणा कुंभा की। फिर है महाराणा सांगा का शासनकाल रहा है, तो दोस्तों 1509 से 1528, यानी जो महाराणा सांगा थे उनका शासनकाल क्या रहा, 1509 से 1528। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों राणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। क्या? संग्राम सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। क्या था दोस्तों? संग्राम सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? संग्राम सिंह था। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। राणा सांगा किसके पुत्र थे? क्वेश्चन क्या है? राणा सांगा किसके पुत्र थे? तो दोस्तों राणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। किसके? राणा रायमल के पुत्र थे। कौन? राणा सांगा। ठीक है। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा एकमात्र मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने राजपूतों को संगठित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा सांगा। ठीक है। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ। तो 80 घाव लगे थे। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव लगे थे? 80 घाव लगे थे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। महाराणा सांगा के शरीर में कितने घाव लगे थे? 80 घाव। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक है जिसके शरीर पर 80 घाव लगे थे। तो वो थे महाराणा सांगा। और कितने लगे? 80। मालदेव का शासनकाल था 1532 से 1562। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मालदेव का शासनकाल क्या था? 1532 से 1562 तक। ये क्या था? मालदेव का शासनकाल था। मालदेव किसके पुत्र थे? तो दोस्तों मालदेव थे राव गंगा के पुत्र। किसके? राव गंगा के पुत्र थे। कौन? मालदेव। मालदेव दोस्तों राव गंगा के पुत्र थे। किसके? राव गंगा के पुत्र थे। कौन? मालदेव। मालदेव किसके पुत्र थे? राव गंगा के। किसके? राव गंगा के। ठीक है। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो दोस्तों मालदेव का शासनकाल दोस्तों मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। पूछा क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो दोस्तों मालदेव का शासनकाल। किसका? मालदेव का शासनकाल दोस्तों मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेवाड़ का शौर्य युग किसे कहते हैं। तो मालदेव के शासनकाल को मेवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। ठीक है। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? ध्यान रखना। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन्होंने किए थे 58 युद्ध। किसने? मालदेव ने। मालदेव ने 58 युद्ध किए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मालदेव ने 58 युद्ध किए थे। मालदेव का कितने प्रगणों पर अधिकार था? तो 58 प्रगणों पर। कितने? 58 प्रगणों पर। ठीक है। मालदेव का कितने प्रगणों पर अधिकार था? 58 प्रगणों पर। ठीक है। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? तो सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता व पोखरण दुर्ग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग। इन दुर्गों का निर्माण मालदेव ने करवाया था। फिर मालदेव का देहांत कब हुआ? तो 1562 में। कब? 1562 में मालदेव का क्या हो गया? देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मालदेव का देहांत कब हुआ? 1562 में। किसने मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा? तो दोस्तों पारसी इतिहासकारों ने पूछा हुआ क्वेश्चन, अच्छे से याद करना। मालदेव को हस्मत वाला शासक किसने कहा? पारसी इतिहासकारों ने। किसने? पारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था 1572 से 1597। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा 1572 से 1597। 1572 यानी कि 28 फरवरी का दोस्तों 28 फरवरी 1572 को दोस्तों महाराणा प्रताप को क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को दोस्तों महाराणा प्रताप का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और दोस्तों 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हुई? मृत्यु हुई। क्या हुई? मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में। और दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में। ठीक है।
महाराणा प्रताप पुत्र थे किसके? उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। कब? 9 मई 1540 को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। और कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ के बादल महल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। फिर दोस्तों, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। क्या था? जयवंता बाई। सभी को याद होगा दोस्तों, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? गोकुंदा में। कहा? गोकुंदा उदयपुर में। ध्यान रखना, गोकुंदा उदयपुर में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का जो भाई था वो नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। वो कौन थे? तो जगमाल। कौन? जगमाल। जगमाल दोस्तों अकबर की शरण में चला गया था। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? विश्व वल्लभ। कौन सी? विश्व वल्लभ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गाइड में नहीं मिलता ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद करना। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई? विश्व वल्लभ। कौन सी? विश्व वल्लभ। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों, महाराजा राय सिंह का शासनकाल था तो 1574 से 1612। कितना? 1574 से 1612। ये राय सिंह का शासनकाल था। ठीक है। महाराजा राय सिंह का शासनकाल कितना था? 1574 से 1612। राय सिंह किसके पुत्र थे? तो दोस्तों राव कल्याणमल के। किसके? राव कल्याणमल के थे। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। राय सिंह किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के पुत्र थे। कौन? राय सिंह। राय सिंह किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। ध्यान रखना, राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। कब? 20 जुलाई 1541 को राय सिंह का जन्म हुआ था। राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1574 को। कब? 1574 को राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। किसका? राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1574 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। राजपुतानी का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को। किसको? राय सिंह को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सी बार, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजपुतानी का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। किससे? राय सिंह को राजपुतानी का कर्ण कहा जाता है। राय सिंह में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? राय सिंह ने दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, राय सिंह ने दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ? बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की? तो महाराजा राय सिंह ने की थी। क्या दोस्तों? राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की? राय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा तो 1621 से 1667। क्या दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा तो 1621 से 1667। ठीक है दोस्तों, 1621 से 1667 तक रहा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा। ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया कि 1621 से 1667 तक रहा। फिर जय सिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठे? तो 1621 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जय सिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठे थे? 1621 में। कब? 1621 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आमेर के शासक बनने के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अहमदनगर अभियान में। किस पर? अहमदनगर अभियान पर। क्या दोस्तों? आमेर है यहाँ पर। ठीक है, आमेर लिखा हुआ है तो यहाँ आमेर है। ठीक है, आमेर के शासक बनने के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा? तो अहमदनगर के अभियान पर। फिर है मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने दी थी 1639 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
मिर्जा राजा जय सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने दी। कब दी? 1639 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वापस देखते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने दी। कब दी? 1639 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरोध किसने भेजा? तो औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी का विरोध करने के लिए किसने भेजा था? मिर्जा राजा जय सिंह को तो औरंगजेब ने भेजा था। क्वेश्चन क्या है, या थोड़ा मिस प्रिंट है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी का विरोध करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने दोस्तों स्वयं जय सिंह को शिवाजी का विरोध करने के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बिहारी सत्यसाई की रचना किसने की? तो दोस्तों कि 1662 में बिहारी ने। किसने? 1662 में बिहारी ने। क्वेश्चन क्या है, बिहारी सत्यसाई की रचना 1662 में किसने की? बिहारी ने। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? तो राम कवि ने। किसने? राम कवि ने। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? राम कवि ने। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल क्या था? तो दोस्तों 1638 से 1678। क्या दोस्तों? 1638 से 1678 दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था 1638 से 1678 तक। ठीक है। फिर है जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1626 में बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? 1626 में बुरहानपुर में। ठीक है। जसवंत सिंह के पिता थे तो गज सिंह। कौन थे? गज सिंह। जसवंत सिंह के पिता कौन थे दोस्तों? गज सिंह थे। कौन थे दोस्तों? गज सिंह थे। किनके पिता थे दोस्तों? जसवंत सिंह के पिता कौन थे? गज सिंह। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी शाहजहाँ ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने दी थी। किसने? शाहजहाँ ने। ठीक है। फिर है क्वेश्चन, जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों आनंद प्रकाश, सिद्धार्थ बोध, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, जसवंत सिंह ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? तो जसवंत सिंह ने जो रचनों के ग्रंथ की जो रचना की है वो आनंद प्रकाश, सिद्धार्थ बोध, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय। ये जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। फिर दोस्तों महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल था तो 1652 से 1680। क्या दोस्तों? महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल क्या था? 1652 से 1680 तक। फिर है महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो दोस्तों ये थे जगत सिंह के पुत्र। किसके? जगत सिंह के पुत्र थे। कौन? महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा जगत सिंह के पुत्र थे। कौन? महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए? तो महाराणा राज सिंह प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन, अच्छे से याद करना दोस्तों। क्वेश्चन क्या था कि मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे? तो महाराणा राज सिंह प्रथम। कौन? महाराणा राज सिंह प्रथम दोस्तों ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे। कौन लेकर आए? महाराणा राज सिंह प्रथम। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अच्छे से याद करें।
उदयपुर में अम्बा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह प्रताप ने। किसने? महाराजा राज सिंह प्रताप ने उदयपुर में अम्बा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन भी पूछ रखा है और ये भी पूछ रखा है कि अम्बा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि उदयपुर में अम्बा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह प्रथम ने। ठीक है, फिर है दोस्तों रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? तो 25 में। कितने में? 25 शिलालेख में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया है? तो 25 शिलालेखों में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? तो राज प्रशस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ रखे दोस्तों, अच्छे से याद करना। ठीक है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो राज प्रशस्ति। कौन सा? राज प्रशस्ति देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति। स्वाई जय सिंह का शासनकाल रहा है तो दोस्तों 1699 से 1743 तक। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। स्वाई जय सिंह का शासनकाल रहा था 1699 से 1743 तक। ठीक है, स्वाई जय सिंह का जन्म हुआ तो 1688 में। कब हुआ था? 1688 में स्वाई जय सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। स्वाई जय सिंह का जन्म कब हुआ? 1688 में। कब? 1688 में। फिर है स्वाई जय सिंह राज शासन पर बैठे। कब बैठे? 1699। कब बैठे? 1699 पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी कि स्वाई जो जय सिंह है वो राज शासन पर कब बैठे? 1699 में। स्वाई जय सिंह को किसने स्वाई की उपाधि दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें। स्वाई जय सिंह को किसने स्वाई की उपाधि दी? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूँ एक बार। स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। ठीक है, आमिर किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आमेर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मिस प्रिंटिंग है। आमेर के किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनवाया? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? आमेर के किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनवाया? तो दोस्तों स्वाई जय सिंह ने। किसने? स्वाई जय सिंह ने। आमेर के किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनवाया? तो दोस्तों स्वाई जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आमेर के किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनवाया? ये क्वेश्चन है, तो स्वाई जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आमेर के, यहाँ आमेर है, ठीक है दोस्तों, आमेर यहाँ पर मीन्स प्रिंटिंग है। आमेर के किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनवाया? तो दोस्तों स्वाई जय सिंह ने। किसने? स्वाई जय सिंह ने दोस्तों आमेर के स्थान को जयपुर को राजधानी बनवाया था। ठीक है दोस्तों, किसने बनवाया? स्वाई जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, इसने ही जयपुर को राजधानी बनवाया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने की? तो स्वाई जय सिंह ने 1725 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने की? स्वाई जय सिंह ने 1725 में। ठीक है, जय सिंह कारिका का संबंध है तो ज्योतिष विद्या से, जिसकी रचना स्वाई जय सिंह ने करवाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जय सिंह कारिका का संबंध किससे है? तो दोस्तों ज्योतिष विद्या से है, जिसकी रचना स्वाई जय सिंह ने करवाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह ने कहा सौर वेधशाला का निर्माण करवाया? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ रखा है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर
स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित सौर वेधशाला नहीं है या है। तो आपको पांचों याद रखने ताकि आपको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, स्वाई जय सिंह ने कहाँ सौर वेधशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, इन स्थानों पर स्वाई जय सिंह ने दोस्तों सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ रखा है दोस्तों, स्वाई जय सिंह ने कहाँ सौर वेधशाला का निर्माण करवाया। तो जयपुर में करवाया, दिल्ली में करवाया, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ठीक है दोस्तों, महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा तो 1755 से 1763 तक। कब? 1755 से 1763 तक महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, सूरजमल के कहाँ के शासक थे। क्वेश्चन क्या, सूरजमल कहाँ के शासक थे। तो भरतपुर के। कहाँ के? भरतपुर के। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछ रखा है। सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। सूरजमल के पिता थे तो बदन सिंह। कौन? बदन सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सूरजमल के पिता कौन थे? बदन सिंह थे। ठीक है, कवि वरसुधन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। तो दोस्तों महाराजा सूरजमल के दरबार में। किस में? महाराजा सूरजमल के दरबार में कवि वरसुधन और अखेराज गर्ग, ये दोनों इसके दरबार में शोभा बढ़ाते यानी कि विद्वान थे या कवि थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।